बता दी कौन कौन क्वेश्चन है। हेलो गाइस, यूपीपी के लिए क्वेश्चन पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए लेकर आए हैं। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा आवधिक यौगिक का निर्माण करता है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा आवधिक यौगिक का निर्माण करता है। नंबर 1 हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तत्वों में से कौन सा आवधिक यौगिक का निर्माण, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। तो यौगिकों का निर्माण करता है कौन, कार्बन। सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण न हाइड्रोजन, न नाइट्रोजन, न ऑक्सीजन, सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है कार्बन। क्वेश्चन नंबर 2, आप कौन केवल कार्बन से बना हुआ है। क्वेश्चन ये सब बार बार आते हैं, कौन केवल कार्बन से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, केवलार, लेक्सान, ग्रेफीन, स्पाइडर सिल्क। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है। कौन कार्बन से बना हुआ है, तो ग्रेफीन। ग्रेफीन जो है वो कार्बन से बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है, लेड पेंसिल में होता है, लेड पेंसिल में होता है ग्रेफाइट। लेड पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट। शीशा, शीशे का ऑक्साइड, शीशे का सल्फाइड, तो ये सब गलत है। इसमें लेड पेंसिल में होता है, क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किसे स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कह रहा है किसे स्नेहक में रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यूप्राइट, ग्रेफाइट, हेमेटाइट, क्रायोलाइट। तो ग्रेफाइट को स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसको प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट किसके बराबर होता है, एक कैरेट 100 मिलीग्राम के, 200 मिलीग्राम के, 300 मिलीग्राम के या 400 मिलीग्राम के। तो हीरे की बिक्री में भार की इकाई क्या होती है, कैरेट होती है। और एक कैरेट बराबर होता है 200 mg के। 200 mg के बराबर क्या होता है, 200 mg के बराबर होता है एक कैरेट। जैसे आ जाता है कि शुद्ध सोना जो है, इसी में बार बार ये आने वाले कि शुद्ध सोना जो है कितने कैरेट का। तो शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट। एक कैरेट में 24 याद रखना है। वही आ जाता है कि 75% सोना कितना कैरेट, तो 75% जो है, ये भी बार बार आता है कि सोना कितना, 24 कैरेट शुद्ध सोना शुद्ध होता है। और 75 कैरेट जो है वो क्या है, 75% 18% होगा। 75 मतलब 18 कैरेट शुद्ध सोना होता है, 18%। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, निम्नलिखित ईंधनों में कौन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। ईंधन में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, तो मिट्टी का तेल की, हाइड्रोजन की, कोयला, तो डीजल। तो इसमें तेजी से नहीं, हाइड्रोजन जो है वो न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की। भारी जल की खोज किसने की, हेनरिक हर्ट्ज, एच.सी. उरे, जी मेंडल, जोसेफ प्रिस्टले। तो एच.सी. उरे जो है, एच.सी. उरे ने भारी जल या हैवी वाटर की खोज की थी। हैवी वाटर की खोज किसने की, भारी जल की खोज किसने की थी, एच.सी. उरे ने की थी। अब भारी जल का जो वो होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है, D2O। D2O, D2O क्या है, भारी जल। भारी जल की खोज किसने की थी, एच.सी. उरे ने की थी। अगला क्वेश्चन, वनस्पत तेल से वनस्पत घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वनस्पत तेल से वनस्पत घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो कौन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। वनस्पत तेल से वनस्पत घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन है। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वनस्पत तेल से वनस्पत घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है।
गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? जो गोताखोर समुद्र में घुसते हैं किसी चीज की खोज करने के लिए गहरे समुद्र में, तो ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित करते हैं? अंदर घुस जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम। ऑक्सीजन के साथ किस गैस की? हीलियम, नाइट्रोजन, जेनान, अमोनिया। तो ये याद रखना है कि ऑक्सीजन के साथ हीलियम। ऑक्सीजन के साथ गोताखोर गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रित गैस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार आने वाला, हास्य गैस कौन सी है? हास्य गैस है हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो जहरीली गैस है। हास्य गैस ने कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है। कैंसर के लिए ज्यादा यही गैस, इसी गैस को माना जाता है कि कैंसर के लिए उत्तरदायी कार्बन मोनोऑक्साइड CO। हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो इसमें जो सही है कि हास्य गैस कौन सी है? लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड NO2। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? आर्गन, नियान, जेनान, नाइट्रस ऑक्साइड। तो जेनान जो है, जेनान को स्ट्रेंजर गैस के नाम से, किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं? तो जीनान जो है वो स्ट्रेंजर गैस है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस जीनान हो गया। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वायुयान जो होते हैं उनके टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरी जाती है। नाइट्रोजन हल्की होती है। तो हरदम ये याद रखना है कि वायुयान के टायरों में भरने के लिए कौन सी, वायुयान मतलब एरोप्लेन या फ्लाइट्स, उनके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसू गैस के रूप में प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? आंसू गैस के रूप में प्रयुक्त होती है कौन सी गैस? आंसू गैस, जिससे आंसू निकलने लगते हैं, टीयर गैस। आंसू गैस को क्या? टीयर गैस के रूप में प्रयुक्त। अमोनिया और क्लोरीन जो है आंसू गैस हैं। निम्नलिखित में से कौन सामान्य दाब पर ठोस अवस्था में रहता है? कौन सा तत्व सामान्य ताप एवं सामान्य दाब पर ठोस अवस्था में रहता है? तो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन की आयोडीन। तो आयोडीन जो है वो सामान्य ताप एवं दाब पर ठोस अवस्था में रहता है। कौन रहता है? आयोडीन। अगला क्वेश्चन क्या है? हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। हाइड्रोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन सी है? फ्लोरीन है। वो हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी या दर्द निवारक की तरह किया जाता है। तो आयोडीन का प्रयोग जो है पीड़ाहारी या दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी होती है? बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आने वाला कि ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी या ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियान और पारद वाष्प। कौन सी? नियान और पारद वाष्प जो हैं वो ट्यूबलाइट में भरी जाने वाले गैसें हैं। अब तक कितने रासायनिक तत्वों की खोज की जा चुकी है? 91, 119, 91, 119, 118, 121। अब तक कितने रासायनिक तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो 118 रासायनिक तत्वों की खोज अब तक की जा चुकी है। अब तक 118 रासायनिक तत्वों, अब तक कितने रासायनिक तत्वों की खोज की जा सकती है? तो 118 रासायनिक तत्वों की खोज की जा चुकी है। आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक द्वारा किए गए वर्गीकरण पर आधारित है? तो मेंडलीव। आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक द्वारा वर्गीकरण पर आधारित? तो मेंडलीव। तत्वों के वर्गीकरण हेतु अष्टक नियम दिया था।
तत्वों के वर्गीकरण हेतु अष्टक नियम दिया था न्यूलैंड ने। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? कौन सा तत्व है ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला? तो हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन, भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक, यानी भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो भूपर पट्टी पर सिलिकॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। तो भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद दूसरा कौन सा भूपर पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन फर्स्ट नंबर, उसके पास सिलिकॉन आपका आ जाता है। कौन सा मूल तत्व है? मूल तत्व कौन सा मूल तत्व है? रेत, हीरा, संगमरमर, शक्कर। तो मूल तत्व कौन सा है? हीरा है। हीरे की खनिजीय बनावट में कौन सा तत्व विद्यमान है? तो कार्बन विद्यमान है। हीरे की खनिजीय बनावट में कौन सा तत्व विद्यमान है? तो कार्बन। विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु है? विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु है, चालक कंडक्टर धातु कौन सी है? तांबा, हीरा, सोना की चांदी। तो विद्युत की सर्वोत्तम चालक जो है वो चांदी है। कौन सी धातु है? चांदी जो है वो विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु है। अगला क्वेश्चन, वह आधात्विक तत्व जो विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन सा है? क्लोरीन, ब्रोमीन, हीलियम की ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट जो है वो आधात्विक तत्व जो विद्युत का सुचालक है। अक्रिय गैसों को किस वर्ग का तत्व कहते हैं? अक्रिय गैसों को किस वर्ग में रखा गया है? या अक्रिय गैसों को किस वर्ग का तत्व कहते हैं? तो शून्य वर्ग का तत्व कहते हैं। किस वर्ग का तत्व कहते हैं? शून्य वर्ग का। अक्रिय गैसों को किस वर्ग का तत्व कहते हैं? शून्य वर्ग का तत्व कहते हैं। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है फ्लोरीन। सबसे ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? फ्लोरीन। प्रकृति का सबसे हल्का धातु तत्व है? प्रकृति का सबसे हल्का धातु तत्व है लिथियम। प्रकृति का सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? लिथियम। लिथियम प्रकृति का सबसे हल्का धातु तत्व है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन पाई जाती है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन आने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सोडियम है। सोडियम जो है वो मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व है। इसमें ऑप्शन दे देगा, मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व है, इसको देखिए, ब्रोमीन, पोटेशियम, ग्रेफाइट, सोडियम। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व ब्रोमीन, पोटेशियम, ग्रेफाइट। तो कौन सा है मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व? सोडियम है। सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व है? सबसे कम आयनन विभव वाला सीजियम। फ्रांसिसियस, क्लोरीन में से कोई नहीं, तो सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व है सीजियम। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज पियरे एवं मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज पियरे एवं मैडम क्यूरी ने की थी। तो अब तक रासायनिक तत्वों की कितने रासायनिक तत्वों की अब तक खोज हो चुकी है? तो 118 रासायनिक तत्वों की खोज हो चुकी है। प्रकृति में सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? लिथियम है। मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व सोडियम। विद्युत की सर्वोत्तम चालक चांदी। अक्रिय गैसों को किस वर्ग में रखा गया है? शून्य वर्ग में रखा है। तो इसको बार बार आप सुनते रहिए, जिससे ये सामान्य जो है क्वेश्चन आते हैं ये आपके गलत ना हो।
का